श्री रामराज गोंड जी, श्रीमती बसंती पानिका जी, श्री अमरजीत भगत जी, श्री कमलेश ओझा जी, श्री फरीद अहमद जी, श्री प्रेम सहाय जी, श्री कवासी लखमा जी, श्री बृहस्पति सिंह चिंतामणि जी, श्री ईश्वरी शरण सिंह जी, श्री मुश्ताक खान जी, श्री राजीव त्रिपाठी जी, श्री मकसूद खान जी, श्री अमित चतुर्वेदी जी, श्री कौशलेश पाठक जी, श्री सोनी गुप्ता जी, श्री आकाश वर्मा जी और श्री रामू गोंड जी, आप सबका और कांग्रेस पार्टी की जितने भी नेता गण हैं और पदाधिकारीगण, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, चुनाव आ गया है। चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। सारे नेता आकर आपको अपनी बात बताते हैं और ये समय होता है कि आप तय करें कि आपको कैसा भविष्य चाहिए, कैसा नेता चाहिए, कैसा राजनीतिक दल आपका प्रतिनिधित्व करे। आगे चल के जो 5 साल आने वाले हैं उसमें आपके लिए कौन सी सुविधाएं होंगी, क्या क्या विकास का काम होगा, किस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आजकल जो राजनीतिक दल आपके सामने आते हैं, चाहे वो समाजवादी दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, वो केवल धर्म और जाति के आधार पर बात करते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि धर्म और जाति की बात करके उनको वोट मिल जाएंगे। और इस बीच क्या हो रहा है कि जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिनका आप सामना कर रहे हैं, रोज रोज आप महंगाई का सामना कर रहे हैं। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई का सबसे बड़ा बोझ तो वही उठाती हैं, आप भी बैठी हैं। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। आपको सरसों का तेल 250 रुपए में मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, बालू 5000 में मिलती है। तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ नौजवान बहुत सारे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन करना पड़ता है, बाहर जाकर रोजगार ढूंढना पड़ता है, वहां भी नहीं मिल रहा। इसी तरह से जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार ऐसी नीतियां लाई जिससे इनकी कमर तोड़ी गई, चाहे वो जीएसटी थी, नोटबंदी थी, कोरोना में लॉकडाउन था। सारी मुसीबतें छोटे व्यापारियों, छोटे दुकानदारों पर आई और सरकार ने कोई राहत नहीं दी। और मेरे किसान भाई बहन हैं जिनको उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, यहाँ के आदिवासी जनजातियों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जो अधिकार आपको जंगल पर जो अधिकार दिए गए थे, कांग्रेस की सरकारों ने दिए, लेकिन आज आपका हक रहा नहीं। आज जैसे रामराज जी ने कहा, बुलडोजर से आपको हटाया जाता है आप ही की जमीन से, जहां आप पुश्तों से रह रहे हैं। जो जमीन आपकी हक है वो आपकी है। मैंने यहाँ खुद देखा, जब उम्भा में नरसंहार हुआ तभी मैं रामराज जी से मिली थी। उस समय पुलिस प्रशासन और जो भूमाफिया थी, सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। किसानों, आदिवासियों का नरसंहार हुआ तो उनकी मदद करने के बजाय, उनकी रक्षा करने के बजाय पुलिस प्रशासन और भूमाफिया जुड़कर, मिलकर उनको प्रताड़ित कर रही थी। पुलिस तो आई ही नहीं जब वो नरसंहार हुआ, और अपनी ट्रैक्टर ला के, अपनी बंदूकें ला के, लाठियां लाकर खुलेआम दिन दहाड़े आदिवासियों को मारा गया। उसी समय जब मुझे पता चला तो मैं उम्भा आने की कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे हिरासत में यहाँ चुनार में रखा गया। मुझे चुनार में जब हिरासत में रखा, उस समय यही रामराज जी 100 किलोमीटर चल के उम्भा के गांव वालों को, आदिवासियों को लेकर मेरे पास चुनार तक पहुंचे।
इन्होंने तब से आपके लिए संघर्ष किया है। उस समय वे कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे। मैंने देखा कि एक लड़का, एक नौजवान इतना संघर्ष कर रहा है अपने लोगों के लिए, इतनी दूर से चल के आया, ये जानते हुए कि पुलिस ने हर जगह छावनी लगा रखी है, कि मैं चुनाव में बंद हूं, मेरे आसपास भी पुलिस वाले हैं, सरकार सबको रोक रही है। रात में छुपकर एक एक करके उन परिवारों के सदस्य को लेकर मेरे पास रामराज आए। तो मैं समझ गई कि इस लड़के में कुछ करने की इच्छा है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की इच्छा है, एक ऊर्जा है और आत्मशक्ति है। उसी समय जब वो हुआ, उसके 2 महीनों बाद हम जब अपने जिला अध्यक्ष खोज रहे थे यहाँ के लिए, तो हमने तय किया कि रामराज को ही, आप ही के बेटे को हम जिला अध्यक्ष बना के देखते हैं। और तब से कांग्रेस पार्टी में रामराज काम कर रहे हैं। जब जब आपकी समस्या होती है, आपके पास आते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, और ये पूरी कोशिश रहती है इनकी कि आपके लिए लड़े और आपकी जितनी समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करें। उसी तरह से बसंती पानिका जी दुद्दी में अपने लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं और समय से लड़ती आ रही हैं। आज एक महिला है, हमारा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है, जिसमें हमने 40% महिलाओं को टिकट दिए ताकि महिलाएं भी राजनीति में भागीदार हों और आगे बढ़े, विकसित हों। उनमें से बसंती जी एक हैं और खूब लड़ रही हैं आपके लिए। तो हम जितने भी प्रत्याशी आपके सामने लाए हैं इस चुनाव में, वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, जो जी जान से आपके लिए समर्पित हैं। हम एक ऐसी राजनीति की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक नई राजनीति होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, जो विकास की राजनीति हो, जिसमें आपके सामने नेता धर्म जाति की बात करने के बजाय आपके लिए रोजगार कैसे पैदा करेंगे, आपकी शिक्षा की कौन सी संस्थाएं लगाएंगे, बिजली के तार कब लगाएंगे आपके गांव आपके शहर में, किसानों के लिए कौन सी सुविधाएं बनाएंगे, छोटे दुकानदार व्यापारियों के लिए क्या क्या काम करेंगे, ये सब बातें करें कि आदिवासियों को किस तरह से विकसित करना है ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और कमा सकते हैं, और जंगल का अधिकार, वन का अधिकार उन्हें ठीक तरह से, पूरी तरह से मिल सकता है। ये बातें होनी चाहिए आपके सामने, और हम चाह रहे हैं कि ऐसी ही राजनीति हो, ऐसे ही नेता आपके सामने आए जो ये बातें करें, क्योंकि ये आपकी समस्याएं हैं और नेता का काम होता है कि आपकी समस्याओं को किस तरह से सुलझाए और किस तरह से उनके लिए एक समाधान ढूंढे। अब देखिए, किसानों, तमाम किसानों की उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की बड़ी समस्या है। छुट्टे जानवर आकर आपके खेत को चर डालते हैं और यहाँ की सरकार ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हीं की नीतियां हैं जिनकी वजह से आज यह समस्या है। छत्तीसगढ़ में यही समस्या थी और कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार ने क्या तय किया? सरकार ने लोगों को कहा कि अगर आप इन छुट्टे जानवर को अपने घर में रख के इनका देखभाल करेंगे तो हमारी सरकार आपसे गोबर 2 रुपए किलो खरीदेगी। इससे क्या हुआ? लोग छुट्टे जानवरों को छुट्टा छोड़ने के बजाय अपने घर में रखने लग गए, गोबर को बेच के थोड़ा कमाने लग गए। सरकार ने उस गोबर को गोबर गैस में इस्तेमाल किया, उसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देकर उसमें से अच्छी अच्छी खाद बनवा के किसानों को दी। किसानों को सुविधा हुई, लोगों को गोबर गैस से सुविधा हुई और छुट्टे जानवर की समस्या खत्म हो गई। तो ये होता है जब एक सरकार की नीयत ठीक होती है और उसकी नीतियां भी ठीक होती हैं। तो राजनीतिक दलों और सरकारों में हमें क्या देखने की जरूरत होती है, क्या पहचानने की जरूरत होती है
कि उसकी नीयत क्या है और उसकी नीति क्या है। आज जो भाजपा की सरकार है उसके नेता आकर आपसे कहते हैं कि आपको राशन दे रहे हैं, उसके नेता आपको कहते हैं कि आपको रोजगार दे रहे हैं, कहते हैं कि आपने खाता खोला, हम थोड़े थोड़े पैसे आपको भेज रहे हैं। तो इसके पीछे सोच क्या है समझ लीजिए कि रोजगार ये आपको कभी देंगे नहीं और दे नहीं सकते। इनका ये पूरी तरह से खोखला वादा है। क्यों? क्योंकि रोजगार 3 जगहों से आता है। रोजगार या तो बड़ी बड़ी संस्थाओं से आता है, जैसे BHEL, HAL, NTPC, रेलवे, ITI, ये सारी संस्थाएं, जहां से बहुत बड़ी संस्थाएं, बड़े उद्योग होते हैं, इसमें से रोजगार आता है। और ये पब्लिक के होते हैं, सरकारी होते हैं। अब इस सरकार ने क्या किया है, सारे के सारे बेच डाले हैं अपने ही बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। तो जब ये सारे बेच डाले हैं तो ना इनमें आरक्षण होगा और ना इनसे रोजगार पैदा होगा, क्योंकि जैसे ही प्राइवेट हो जाएंगे तो रोजगार पैदा करना बंद करेंगे और आरक्षण उनमें बंद हो जाएंगे। और कहां से आ सकते हैं रोजगार? किसानी, खेती से आ सकते हैं, छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों से आ सकते हैं। ये तो देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इनको आपने कमजोर कर दिया है। जितने भी छोटे छोटे कारोबार हैं बंद होने के कगार पे हैं। छोटी छोटी दुकानें खुद नहीं कमा पा रहे हैं, दूसरों को रोजगार क्या देंगे? तीसरी जगह जहां से रोजगार आ सकते थे, जो सरकारी पद है, जो सरकारी रोजगार है। अब इसमें 12 लाख रोजगार इन्होंने 5 सालों से पद खाली रखे हुए हैं। तो 12 लाख खाली पद हैं, 12 लाख रोजगार दे सकते थे, 5 सालों से इन्होंने दिए नहीं। अब चुनाव आ गया, आपके सामने आके कहते हैं कि रोजगार देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि इनकी नीति और इनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी नीति से आप गरीब के गरीब रहेंगे। इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं वो अमीर बनते चले जाएंगे। आज जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं देश के, जो इनके ही मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, जो 2-3 हैं, पता है कितना कमा रहे हैं? 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। एक दिन में 1000 करोड़ रुपए, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा है। किसान 27 रुपए कमा रहा है। इस देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। बड़ा बड़ा उद्योगपति प्रधानमंत्री का मित्र 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है। प्रधानमंत्री जी उस उद्योगपति के कर्ज माफ करे जा रहे हैं, किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। उन उद्योगपतियों के लिए सारी सुविधाएं बन रही हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई सुविधा नहीं बन रही है। उन उद्योगपतियों के लिए किसान कानून लाए जा रहे हैं जिसमें किसान मेहनत करेगा, किसान का खून पसीना और कमाएगा उद्योगपति, किसान कमाएगा ही नहीं। यहां तक कि जो कानून था उसमें अगर आपकी जमीन पे कोई विवाद हो जाए, वो उद्योगपति लेना चाहे, तो आप सिर्फ DM तक जा सकते हैं, अधिकारी तक जा सकते हैं, आप तो कचहरी भी नहीं जा सकते अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए। ये कानून लाने वाले थे। किसानों ने आंदोलन किया, लड़े, 1 साल के लिए दिल्ली में खड़े रहे अपने हक के लिए लड़ने के लिए। न प्रधानमंत्री जी आए बात करने के लिए, न मुख्यमंत्री जी आए। उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल डाला लखीमपुर खैरी में। ये आज भी उन मंत्री के साथ मंच पे खड़े रहते हैं। उनका न इस्तीफा मांगा, उनके बेटे की जमानत करा दी, वो रिहा हो रहा है। तो अब ये नीति और ये नीयत दोनों खराब है। ये साजिश है कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता गरीब रहे। जब तक गरीब रहेगी तब तक हम इनको गुमराह कर सकते हैं। ये सोचते हैं कि हर चुनाव में जब हमें धर्म की बात करनी ही है, जब हमें जाति की बात करनी ही है और उसी पे हमें वोट मिल रहा है, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। ये आदत डाल दी है आपने। अब दशकों से आपके प्रदेश में ये सिलसिला चल रहा है कि धर्म की बात होती है, आप वोट दे देते हो, जाति की बात होती है, आप वोट दे देते हो,
नेता सत्ता में है, राज कर रहा है, आपको गुलाम बना दिया है। वो तो आपका काम करना ही नहीं चाहता। ये तो प्रधानमंत्री जी तो मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये समस्या है छुट्टे जानवर की। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपका मुख्यमंत्री है, विपक्ष का नेता जान रहा है, संघर्ष कर रहा है इसके लिए, आप नहीं जानते और आप कह भी रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है। तो ये आपने बहुत बुरी आदत डाल दी है नेताओं में और इसको बदलना बहुत जरूरी है। जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आप इस खाई में रहेंगे, तब तक ये स्थिति होगी कि कोई आपके गांव में, आपके शहर में विकास नहीं करेगा, आपको रोजगार मिलेंगे नहीं, चाहे खाली पद भी हो, आपको सशक्त करने की बात होएगी ही नहीं। ऐसी ऐसी स्कीम आएंगी जैसे महिलाओं के लिए एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, सशक्त करने की बात नहीं की, गैस सिलेंडर दे दिया, अब आप भर ही नहीं पा रहे हो, नया खरीद ही नहीं पा रहे हो। और उस गैस सिलेंडर से, उस राशन के बोरे से क्या आपका भविष्य बन जाएगा? क्या ये तमाम नौजवान जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या ये अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इन बातों से, ये धर्म की बात, जाति की बात, कभी पाकिस्तान की बात, कभी बुलडोजर की बात, इन बातों से तो आपका पेट भर नहीं रहा है ना, आपको रोजी रोटी मिल नहीं रही है ना। रोजी रोटी मिलेगी कैसे? जब आपको रोजगार मिलेगा, जब किसान मजबूत होगा, जब सरकार उसके कर्ज माफ करेगी, जब ये बड़ी बड़ी बिजली की बिलें जो आ रही हैं ये कम की जाएंगी, जब आपकी मेहनत की कमाई आपको मिले, किसी उद्योगपति को नहीं, जब आपकी महिलाएं सशक्त बने, इनको भी रोजगार मिले, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो कमाओगे, तभी तो आजाद होगे, नहीं तो गुलाम रहोगे। और उस गुलामी का फायदा यही नेता उठाते रहेंगे जो आकर चुनाव के समय आपको हर 5 साल गुमराह कर देते हैं। तो जरा सोचिए, गंभीरता से सोचिए, कांग्रेस पार्टी क्या क्या करना चाहती है उसको समझ लीजिए, पसंद आए तो वोट दीजिए। हमने पहले भी करके दिखाया है, किसानों के कर्ज माफ किए 72,000 करोड़ रुपए के, हम फिर से किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं। हम आपकी बिजली की बिल आधी करेंगे और जिसका कोरोना के समय से बकाया है उस बकाये को साफ करेंगे। जो परिवार सबसे गरीब है, सबसे पिछड़े हैं, जिनको सबसे ज्यादा मुसीबत कोरोना के समय उठानी पड़ी, उनको 25,000 रुपए दिलवाएंगे। छुट्टे जानवर की समस्या दूर कराएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में योजना बनाई है वैसे यूपी में बनाएंगे। 2 रुपए किलो में आपसे गोबर खरीदेंगे और आपको प्रति एकड़ 3,000 रुपए का मुआवजा भी मिलेगा अगर छुट्टे जानवर ने नुकसान किया आपका। किसानों को गेहूं और धान के लिए 2500 रुपए देंगे, दे रहे हैं आज के दिन में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दे रही है, हम यहां भी देंगे। गन्ने का 400। मेरी बहनों को सशक्त करने के लिए इनकी सेहत की सुविधाएं बनाएंगे। 40% मतलब 8 लाख रोजगार सिर्फ महिलाओं को दिए जाएंगे। पुलिस में 25% भर्ती महिलाओं की होगी। महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए, उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उससे बचाने के लिए पुलिसकर्मियां महिला बहुत ज्यादा डालेंगे हम पुलिस में। उसके साथ साथ अगर आप पर अत्याचार होगा और 10 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज नहीं किया गया तो जिस अधिकारी ने उसको रोका है उसके सस्पेंशन का कानून लाएंगे। नौजवानों के लिए 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे हम और इसका खाका तैयार किया है, ये कोई खोखली घोषणा नहीं है। जहां से ये रोजगार बनेंगे वो पूरा हमने तैयार करके एक भर्ती विधान बनाया है। हम भर्ती क्रांति लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रोजगार बने। जो नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, खास तौर से अगर अति पिछड़ा वर्ग का या दलित वर्ग का हो, तो उसको सरकार 5 लाख रुपए देगी और 1% ब्याज पर देगी ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं।
छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों के लिए सारी सुविधाएं बनाएंगे ताकि आप सशक्त हो जाएं फिर से। हम जानते हैं कि कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं आप, और इस सरकार की नीतियों ने किस तरह से आपको कमजोर किया है। इसीलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके कारोबार मजबूत बने ताकि आप भी रोजगार दिलवा पाएं। जो भर्ती की प्रक्रिया है जो आज पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है और जो नौजवानों की करियर बर्बाद कर रही है, 4-5 साल नौजवान को ठहरना पड़ता है, परीक्षा देता है, फीस भरता है, मेहनत करता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती। हम उसके लिए भी एक खाका तैयार कर रहे हैं, एक टाइम टेबल, कैलेंडर, जिससे जब परीक्षा हो और जब नियुक्ति हो उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा नहीं हो। अगर किसी अधिकारी ने उसका फेरबदल करने की कोशिश की या फिर भ्रष्टाचार करने की कोशिश की तो एक कानून लाएंगे कि उस पर कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि आपकी भर्ती के एग्जाम निःशुल्क हो, कोई फीस नहीं मांगेंगे आपसे। जितनी भी परीक्षाएं हैं मुफ्त में होंगी। अगर आपको यहां से लखनऊ जाना पड़े परीक्षा देने के लिए तो आप अपना एग्जाम का पास दिखाएंगे, आपको मुफ्त का टिकट भी मिलेगा रेल पर और बस पर। महिलाओं के लिए बस की सारी यात्राएं मुफ्त सरकारी बसों में, और छात्राओं के लिए मुफ्त में मोबाइल फोन और स्कूटी देंगे ताकि आप सशक्त हो, आपको भी सुविधा हो। तो ये सब बातें हैं। मेरी आशा बहुएं, आंगनबाड़ी बहनें, आपका मानदेय 10,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। ये सब बातें हैं जो आपसे होनी चाहिए। हम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप पिछड़े रहें, हम नहीं चाहते कि आप गरीब रहें और आपका फायदा उठाया जाए। हम चाहते हैं कि आप सशक्त बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हों, अपना हक आप मांगिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति यही होती है, वोट। इससे आपका भविष्य बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। आप अगर इसको समझेंगे और समझदारी से अपना वोट देंगे तो आप अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। आपको अपना वोट एकदम जिम्मेदारी से देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, रामराज गोंड जी जैसे, बसंती पनिका जैसे, कमलेश ओझा जी जैसे, जो आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार हों। और बिंदेश्वरी जी भी यहाँ है, कहाँ है? अच्छा, और बिंदेश्वरी जी भी जो घोरावल से लड़ रही हैं। देखिए, जब आप कांग्रेस की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में लाएंगे तो दशकों बाद आप ऐसी सरकार देखेंगे जो आपके हित में काम करेगी, जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात जुटी रहेगी, और आप ही के विकास का काम, आपको आगे बढ़ाने का काम, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम, आपको रोजगार दिलवाने का काम, आपके लिए महंगाई कम करने का काम, किसानों को आगे बढ़ाने का काम, आदिवासियों को सशक्त बनाने का काम करेगी। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप पोलिंग के दिन बहुत समझदारी से, सोच समझ के अपना वोट देकर हमारे प्रत्याशियों को जिताएं और कांग्रेस पार्टी की एक सरकार उत्तर प्रदेश में लाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।